एक नए सर्वे से पता चला है कि आईआईटी बॉम्बे के छात्रों को जातिवाद से जुड़े बहुत प्रकार के मानसिक प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या है पूरा मामला, क्या है जातिवाद की समस्या और क्यों होता है स्टूडेंट्स के साथ इस प्रकार का जातिवाद किसी भी बड़े शिक्षण संस्थान में, यह जानने के लिए, समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। मेरा नाम है आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं आईबीसी 24 का सोशल मीडिया चैनल खबर बेबाक। एक नए सर्वे से पता चला है कि आईआईटी बॉम्बे में पढ़ने वाले दलित और आदिवासी समुदायों के छात्रों के एक बड़े हिस्से को जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ता है। पिछले महीने ही इस संस्थान में फर्स्ट ईयर के एक दलित छात्र दर्शन सोलंकी ने आत्महत्या कर ली। इस मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई गई, लेकिन अंतरिम जांच की रिपोर्ट अभी तक पब्लिक नहीं की गई है और जातिगत भेदभाव के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया गया था। सिर्फ आईआईटी बॉम्बे में ही नहीं, इस तरह के जातिगत भेदभावों से जूझ रहे स्टूडेंट्स आपको पूरे हिंदुस्तान में मिल जाएंगे। हर बड़े इंस्टीट्यूशन, हर बड़े यूनिवर्सिटी या हर बड़े कोचिंग सेंटर में इस प्रकार की समस्याओं को आमतौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन क्या ये समस्याएं नजरअंदाज करने के काबिल हैं? क्या जातिवाद एक सही चीज है या जातिवाद एक हथियार बन चुका है सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट की मानसिकता को बर्बाद करने के लिए? इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक एक सर्वे में पता चला कि कैंपस में आरक्षित कैटेगरी से आने वाले छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का बड़ा कारण है जातिवाद और भेदभाव। एक सर्वे कराया गया आईआईटी बॉम्बे में और उस सर्वे में यह खुलकर आया, या ये कहें कि इस सर्वे से जो नतीजे सामने आए उससे यह पता चलता है कि कितने ही बड़े इंस्टीट्यूट हो, कितने ही एजुकेटेड स्टूडेंट हो, कैसा भी बैकग्राउंड हो, लेकिन जब आप एक बड़े इंस्टीट्यूशन में या किसी शिक्षण संस्थान में पहुंचते हैं तब आपको देखने मिलता है एक बहुत ही कॉमन सा फ्लॉ, कमजोरी या कहें दाग, वो है जातिवाद। सर्वे में पाया गया कि करीब 1/4 SC/ST छात्र मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। करीब 7.5% छात्र गंभीर रूप से मानसिक बीमारियों की चपेट में हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर SC/ST छात्र जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आरक्षण के टैग से खुद को बचाने के लिए अपनी पहचान छुपाते फिरते हैं। ऐसा क्यों होता है? आरक्षण हमें मौका दिलाती है या आरक्षण हमें मानसिक प्रताड़ना दिलाती है? आपके विचार जो भी हैं इस मुद्दे पर कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वापस खबर पर लौटते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर SC/ST छात्र आरक्षण के टैग से बचने के लिए अपनी पहचान को छिपाने की कोशिश करते हैं। इस सर्वे में 134 छात्रों ने हिस्सा लिया और SC/ST स्टूडेंट सेल में आईआईटी बॉम्बे के छात्र सदस्य हैं, साथ ही साथ उसी इंस्टीट्यूशन के जो फैकल्टीज हैं वो उसके कन्वीनर्स हैं। इस सेल ने पिछले साल 2 बड़े सर्वे करवाए थे। पहला सर्वे फरवरी में किया गया था जिसमें छात्रों की जीवन शैली को समझने की कोशिश की गई थी। इस सर्वे में 388 छात्रों ने हिस्सा लिया था और यह दूसरा सर्वे जून के महीने में कराया गया था। सर्वे के सवाल लगभग कैंपस के हर SC/ST छात्र को भेजे थे, जो कि करीब आंकड़ों में 2000 के आसपास थे। हालांकि संस्थान ने अभी तक इस सर्वे की ऑफिशियल रिपोर्ट पब्लिक के सामने जारी नहीं करी। मेंटल हेल्थ सर्वे के मुताबिक एक बहुत बड़ा तबका है छात्रों का जो कि आरक्षण और आरक्षण वाले टैग को मानसिक प्रताड़ना का बहुत बड़ा कारण मानता है इन बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में। इन छात्रों में से 4 ऐसे छात्र थे जिन्होंने प्रोफेसर के बर्ताव को स्टूडेंट के प्रति जातिवादक और भेदभावी बताया है। सर्वे रिपोर्ट में आने वाले 23% छात्रों के मानसिक यानी कि मेंटल डेवलपमेंट के लिए इंस्टीट्यूशंस को विशेष ध्यान रखना जरूरी है। और एक बहुत ही कॉमन सी चीज जो होती है बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में, ऑफिसों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, वो ये रहता है कि आपके जाति को जानने और जाति को समझने के लिए लोग आपसे आपका नाम पूछते हैं या फिर ऐसा करते हैं कि आपको आपकी जाति से एड्रेस करते हैं, आपको आपकी जाति से बुलाते हैं और फिर आपके रिएक्शन का इंतजार करते हैं। क्या इस प्रकार की हरकतें ऑफिसेस में, स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में करना सही है? अगर आपको लगता है कि यह तरीका गलत है तो इसके खिलाफ आवाज उठाइए और हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपके इस मामले में विचार क्या है। जाति जानने के लिए पूछा गया सरनेम। सर्वे में करीब 37% SC/ST छात्रों ने यह बताया कि उनकी जातिगत पहचान जानने के लिए उनके एंट्रेंस एग्जाम रैंक के बारे में पूछा जाता है। वहीं 26% स्टूडेंट ने यह बताया कि ज्यादातर उनकी जाति जानने के लिए उनके सरनेम को एड्रेस किया जाता है, सरनेम के बारे में पूछा जाता है। 338 छात्रों में से करीब 1/3 छात्रों ने यह बताया कि उन्हें अपने जाति के बारे में लोगों को बताने में या उनके जाति के टैग को लोगों के सामने खुल के रखने में घबराहट, पीड़ा और काफी हद तक की मानसिक प्रताड़ना का भी सामना करना पड़ता है। क्या किसी भी स्टूडेंट के लिए इस तरह के माहौल किसी भी शिक्षण संस्थान में, ऑफिस में या कहीं भी जीवन में सही है?
संस्थान में जातिगत भेदभाव को देखते हुए पिछले साल आईआईटी बॉम्बे ने एक कोर्स शुरू करने की घोषणा की थी, जिसका मकसद जाति के प्रति जागरूकता पैदा करना बताया गया था। यह घोषणा एससी एसटी स्टूडेंट सेल के पिछले सर्वेस के होने के बाद उठाया हुआ कदम था। सेल का कहना था कि इससे जातीय भेदभाव खत्म करने में सहायता मिलेगी। इसी प्रकार 2021 में आईआईटी बॉम्बे में ही स्त्री और पुरुष के बीच हो रहे भेदभाव को लोगों को समझाने और भेदभाव को खत्म करने के लिए एक स्पेशल कोर्स भी शुरू किया गया। दुनिया के हर ही बड़े शिक्षण संस्थान में, भारत की बात करें तो भारत में कई ऐसे बड़े शिक्षण संस्थान हैं जहां पे हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स जाते हैं अपना भविष्य और करियर बनाने। जब आप अपना भविष्य और करियर बनाने जाते हैं तो सबसे ज्यादा आपको जरूरत होती है एक ऐसे माइंडसेट की और ऐसे मस्तिष्क की जो कि स्ट्रेस फ्री हो और किसी भी तरह का दबाव उस पर ना हो। जब कभी आप स्टूडेंट या एम्प्लॉय बनकर किसी बड़े जगह पर जाते, किसी ऑफिस में जाएं या किसी शिक्षण संस्थान पर जाएं, तो आप जाते हैं वहां पे अपना भविष्य बनाने के लिए, अपना फ्यूचर, अपनी स्किल सेट, अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए। अगर आप वहां जाएं और आपके मन में, आपके दिमाग में किसी तरह का एक मेंटल प्रेशर, किसी तरह का एक ऐसा जातीय प्रेशर, ऐसा कोई प्रेशर जो आपके समाज द्वारा आपको दिया गया है, तो आपको कैसा लगेगा? अगर ये चीज आपको भी नहीं पसंद आएगी तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि जातिवाद बड़े इंस्टीट्यूशंस में और बड़े ऑफिसेस में और किसी भी तरह के ऐसे संस्थानों में कहां तक सही है, इनको लेकर कितने स्ट्रिक्ट कानून होने चाहिए और इनका इंप्लीमेंटेशन कितना जरूरी है, इन सब के बारे में हम आपसे दोबारा चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरा नाम था आशीष गुप्ता और आप देख रहे थे IBC 24 का सोशल मीडिया चैनल खबर विभाग।